everyone, myself Muskan Sharma and welcome to Easy Nursing Lectures. Hope you all are doing fine. So today we are going to study about our type 4 hypersensitivity reaction. ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में. जो हमारा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसे और क्या बोला जाता है जी? टी सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, या बोला जाता है सिंपली सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. अब इससे क्या मतलब है जो ये बोल रहा है कि क्यों इसको टी सेल मेडिएटेड बोला जाता है? तो देखते हैं. टी सेल मतलब कि जो टी सेल्स है हमारी बॉडी में, कौन से हमारे टी सेल्स? ये हमारे होते हैं लिम्फोसाइट्स. कौन होते हैं? लिम्फोसाइट्स. ठीक है जी. तो इनसे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मेडिएट होता है, मतलब शुरू होता है, उसे बोलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ठीक है, क्या है आगे पढ़ लेते हैं. बात करें तो बेसिकली दो तरह के हमारे पास क्या है, दो तरह के टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में. कौन कौन से? एक तो हमारे पास CD4+ हेल्पर टी सेल्स है और एक हमारे पास CD8+ किलर टी सेल्स है. ठीक है, तो क्या है, जो हमारे CD4 सेल्स हैं उन्हें हम हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं और जो हमारे CD8+ सेल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? किलर सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? साइटोटॉक्सिक नेचर के होते हैं. ठीक है, मतलब सेल के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं. तो ये किलर है, तो ये क्या करेंगे? ऑफ कोर्स किल करेंगे किसी ना किसी चीज को, और ये स्पेसिफिक टारगेट्स को बेसिकली किल करेंगे. स्पेसिफिक टारगेट या टिश्यू को किल करेंगे. हेल्पर टी सेल्स ऑन द अदर हैंड क्या करेंगे? जो हमारे हेल्पर टी सेल्स है वो क्या करते हैं? साइटोकाइंस रिलीज करते हैं. क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज मेनली साइटोकाइंस. साइटोकाइंस होते क्या है? ये हमारे छोटे प्रोटीन्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं दूसरे सेल को. ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? क्या तो किसी सेल को जाके एक्टिवेट करवाएंगे या उसके काम को बंद करवाएंगे. तो ये साइटोकाइंस. तो दो तरह के सेल इन्वॉल्व है, CD4+ और CD8+. ठीक है, अब देख लेते हैं क्या लिखा है. बोथ ऑफ दीज सेल्स आर फर्स्ट नाइव. क्या है ये दोनों के सेल? नाइव. अगर आपने पहले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वीडियोस देखी है तो उसमें पता लग गया होगा नाइव होता क्या. नाइव बेसिकली दे आर नॉट एक्टिव और दे आर इमेच्योर. दे आर नॉट एक्टिव और इमेच्योर कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये अभी एंटीजन से अटैच नहीं हुए कि अपना फंक्शन करके दिखाएं. जैसे हम कहते हैं ना, जब आप उस चीज में उतरोगे तभी आपकी कैपेबिलिटी का पता लगेगा. तो वही सिनेरियो है. ये कैपेबिलिटी का पता कब लगेगा? जब ये हमारा एंटीजन के साथ बाइंड होगा. उससे पहले क्या होता है? नाइव होता है. ठीक है, तो अब क्या है, पैथोजेनेसिस देख लेते हैं. अब ये होता कैसे है ये प्रोसेस. फॉर सपोज हमारे पास पॉइजन आईवी है. पॉइजन आईवी है तो ये क्या करेगा? यूरिशियोल होते हैं इसके पार्टिकल्स, जैसे ये यूरिशियोल के पार्टिकल्स हैं. अब ये पॉइजन आईवी हमारे स्किन के कंटैक्ट में आया तो सबसे पहले कहाँ गया? हमारे स्किन के कंटैक्ट में आ गया. स्किन में कहाँ जाएगा? सबसे पहले एपिडर्मिस लेयर, ऊपर की लेयर में, फिर जाएगा अंदर की लेयर में, डर्मिस में. अब भाई साहब सीन शुरू होता है. डर्मिस में क्या होता है? ये हमारे डेंड्रिटिक सेल्स से पकड़ा जाता है. अब क्या है? डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं हमारे पास जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग इम्यून सेल भी बोलते हैं. क्या कहते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग इम्यून सेल भी इनको बोला जाता है. तो ये क्या करते हैं जी, जो हमारा डेंड्राइटिक सेल है ये क्या करते हैं? इसको पकड़ लेते हैं कि आ भाई तू कहाँ जा रहा है, कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है. इसको पकड़ लेते हैं. ठीक है, तो जब इसको कैच कर लेगा तो फिर उसे लेके जाएगा कि चला तेरे को अपने बॉस के पास लेके चलता हूं. तो ये क्या करेगा? नियरेस्ट लिम्फ नोड, वहां पे कोई आसपास जो भी लिम्फ नोड होगी वहां पे उसे पकड़ के लेके जाएगा कि तू चल. ठीक है, और क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा एंटीजन अपने सरफेस पे, मतलब यूरिशियोल के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा. जैसे कि डेंड्राइटिक सेल है तो ये अपने सरफेस पे क्या करेगा? उसको प्रेजेंट कर लेगा. कैसे? बाय द यूजिंग MHC2 मॉलिक्यूल. हमारा किसको यूज करके? जो MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उनको क्या करता है ये? उनकी हेल्प से बेसिकली ये उस एंटीजन को हमारे मतलब अपने सरफेस पे क्या करता है? प्रेजेंट करता है. और अगर MHC की बात करें तो MHC क्या होता है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है क्लास 2 का. साथ ही साथ एक ये प्लैटर की तरह तो उसे सर्व करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 12 भी ये प्रोड्यूस करेगा. क्या करेगा? सिक्रीट करेगा इंटरल्यूकिन 12 को. इसका आगे काम आएगा वो देख लेते हैं. ठीक है, अब क्या है? अब इसने सर्व कर दी. अब जैसे आप होटल में जाते हो,
कहीं ढाबे पे चले गए, चलो ठीक है, वहां पे आपके सामने खाना है, खाने को आप 2-3 बार अटेंड नहीं करोगे तो वहां पे कौन अटेंड करेगा, मक्खियों का झुंड लग जाएगा खाने के आसपास। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा CD4+ सेल है, हेल्पर सेल्स हैं, वो टी हेल्पर सेल T-helper 1 के साथ मिलकर उसके आसपास मंडराना शुरू हो जाते हैं मक्खियों की तरह, अरे भाई खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसके आसपास मंडराना उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जो इंटरल्यूकिन 12 है, अब वो मंडरा रहे थे वहां पे, इंटरल्यूकिन 12 भी सिक्रीट हुआ है, तो वो दोनों मिला के क्या कर देते हैं, प्रोलिफरेशन कर देते हैं। क्या हो जाती है, प्रोलिफरेशन हो जाती है, ग्रो करने लग जाते हैं कौन, हमारे CD4+ सेल्स, और जो हमारे हेल्पर T1 सेल्स थे वो भी, ये दोनों क्या करने लगते हैं, प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं। जब ये प्रोलिफरेट करते हैं तो इतना ज्यादा हाई रेट पे प्रोलिफरेट करते हैं कि ये फॉर्मेशन कर देते हैं इंटरफेरोन गामा की, ये हमारा एक कम्प्लेक्स बना देते हैं, और साथ ही साथ और प्रोडक्ट्स भी ये हमारे रिलीज कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखे तो इसको क्या बोला जाता है, IFN। ठीक है, IFN गामा। ओके, तो अब क्या है, अब जैसे ही इंटरफेरोन निकाला तो ये इंटरफेरोन किसको बुलाएगा, अरे मैक्रोफेजेस, भाई तुम क्यों पीछे आ रहे हो, तुम खाना सर्व हुआ आ जाओ। अब मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, रिलीज करेंगे हमारे साइटोकाइंस, क्या रिलीज करेंगे, हमारे साइटोकाइंस को। ठीक है, अब क्या करेगा, जो साइटोकाइन है वो बुला लेगा CD8 को, अरे भाई तू क्यों पीछे रहता है, और हमें तो पता है CD8 है खतरनाक, हमने तो ऊपर ही पढ़ा है। तो CD8 क्या करेगा, हमारा डिस्ट्रॉय कर देगा टारगेट टिश्यू या ऑर्गन को, एंड हेंस हमें सिम्टम्स आ जाएंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 के। ठीक है, क्या सिनेरियो था, बहुत सिंपल सा, जैसे ही कोई चीज हमारी बॉडी के कंटैक्ट में आएगी, स्किन में जाएगी, एपिडर्मिस में जाएगी, एपिडर्मिस के बाद डर्मिस में जाएगी, वहां पर हमारे हीरोडेंड्राइटिक सेल्स हैं, कहेंगे अरे तू कहाँ बच के जाएगा, पकड़ लेते हैं उसको, नियरेस्ट लिम्फ नोड पे घसीट के लेके जाते हैं और उसे खाने की तरह आगे परोस देते हैं, और साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 12 भी रिलीज कर देते हैं। अब खाने पे जैसे मक्खियां आती हैं वैसे ही हमारे CD4 भाई साहब पहुंच जाएंगे और हेल्पर सेल्स पहुंच जाएंगे, वहां पे इंटरल्यूकिन 12 की प्रेजेंस से उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और प्रोलिफरेशन इतनी ज्यादा होगी कि भाई साहब ये तो इकट्ठे हो जाएंगे, कम्प्लेक्स बना लेंगे, यारी दोस्ती कर लेंगे, और उसे कहलाएंगे, यारी दोस्ती को क्या बोलेंगे हम, इंटरफेरोन गामा। ठीक है, ये इंटरफेरोन गामा मैक्रोफेजेस को बुला लेगा, इसके चाची के लड़के हैं जो, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस हमारा साइटोकाइंस निकालेंगे, और साइटोकाइंस कहेंगे CD8 वाले खतरनाक भाई साहब को, अरे तू क्यों पीछे हटता है, तू भी आ जा। और जैसे ही CD8+ आएगा, ये तो है ही भुक्खड़, ये तो हमारे टिश्यू या जो भी हमारा खाना था उसको खा जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया पॉइजन आईवी का, तो पॉइजन आईवी के जो यूरिशियल पार्टिकल्स हैं ये उनको किल कर देगा कौन, हमारा CD8+ सेल, जो कि हमारा साइटोटॉक्सिक होता है नेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी की, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखा जाता है, डायबिटिक मेलाइटिस टाइप 1 के केस में देखा जाता है, और डर्मेटाइटिस स्पेशली स्किन इन्फ्लामेशन कंटैक्ट से जो होती है, जैसे मेटालिक कंटैक्ट हो जाते हैं किसी चीज से, जैसे पॉइजन आईवी से भी आपका कंटैक्ट ही होगा तभी आपको जाके ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी नीड है इस चीज की, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। ओके, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।